आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों की उलझनें, माफी की गुजारिश और दर्द भरे फैसलों का सिलसिला चल रहा है। चलिए इस कहानी में अपना सफर जारी रखते हैं जहां एक एक राज खुलता है और सबके दिल एक नए मोड़ पर पहुंचते हैं। एपिसोड की शुरुआत तनुजा के सृष्टि से कहने से होती है कि जनक बॉस हाउस में नहीं रह सकती। छोटोन तनुजा से कहता है कि जनक यहीं रहेगी। दोस्तों तनुजा कहती है कि फैसला अरुंधति करेगी। अरुंधति तनुजा को याद दिलाती है कि शुभांकर जनक से माफी मांगना चाहता है, इसीलिए वो कोर्ट से लौटने तक कोई फैसला नहीं ले सकती। वो छोटोन से कहती है कि अर्शी का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना उसका और अनिरुद्ध का। दोस्तों सृष्टि जनक से कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो जनक से माफी मांगने आई है और वो बदल चुकी है। जनक ये सुनकर चौंक जाती है। दोस्तों सृष्टि जनक को एक ऐसा तोहफा देगी, वो मैं आपको लास्ट में या बीच में बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप ये ट्विस्ट मिस ना करो। और वो तोहफा क्या होगा आप भी सुनकर शौक रह जाएंगे। दूसरी तरफ जिमली लालौन से पूछती है कि उसने शुभांकर से पूरा पैसा क्यों नहीं लिया। लालौन कहता है कि उसने वो पूरा पैसा ले लिया जो उनके पिता ने शुभांकर को दिया था। जिमली कहती है कि तो इंटरेस्ट का क्या हुआ। वो कहता है कि शुभांकर की वजह से उन्होंने अपने पिता को खोया। वो कहती है कि शुभांकर ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अपू लालौन से कहती है कि उन्हें शुभांकर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिमली कहती कि बॉस फैमिली लालौन का आज भी बर्बाद कर देगी और वो अप्पू की तरफ देखती है। लालौन जिमली की बात समझ जाता है। जिमली लालौन से कहती है कि वो प्यार में अंधा हो गया है। लालौन उसे चेतावनी देता है कि वो उसके पर्सनल मामले में दखल ना दे। तभी लाल वहां आता है और कहता है कि वो लालौन से उसके कमरे के बारे में बात करना चाहता है। दोस्तों वो लालौन से रिक्वेस्ट करता है कि ये सब बंद करे। वो कहता है कि अगर वो लोग घर छोड़कर चले तो अरुंधति और अमिताभ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो वहां से चले जाते हैं। और फिर दोस्तों अप्पू लालौन से पूछती है कि क्या वो लाल पर भरोसा कर सकता है। लालौन अप्पू से कहता है कि लाल जेन्युइन लग रहा था। वो बताता है कि वो लोग सिर्फ डेकोरेटर्स थे और उस दिन उसने लाल से झूठ बोला था। दोस्तों सृष्टि जनक से कहती है कि जल्द ही उसका फैसला आएगा और वो जेल चली जाएगी। वो जनक से माफ़ी मांगने की गुजारिश करती है। वो कहती है कि जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाती तब तक वो जनक के साथ रहना चाहती है। दोस्तों जनक पूछती है कि वो कौन होती है सृष्टि को माफ़ करने वाली। वो कहती है कि अगर वो सृष्टि को माफ़ भी कर दे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सृष्टि कहती है कि उसे अपने किए पर शर्म आती है। वो मानती है कि उसने जनक के साथ गलत किया है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। दोस्तों जनक कहती है कि सृष्टि उसके लिए कोई नहीं है। वो सृष्टि को माफ करने से इनकार कर देती है। सृष्टि कहती है कि जनक के पास उसके साथ रहने का अधिकार है। वो जनक से गुजारिश करती है कि वो कुछ दिन उसके साथ रहे। दोस्तों इतने में अर्शी सृष्टि से कहती है कि अगर यही उसका फैसला है तो वो उसे भूल जाए। सृष्टि अर्शी से कहती है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन जनक के पास कुछ नहीं है। वो कहती है कि जनक को उसकी जरूरत है और वो जनक के साथ देगी। दोस्तों अर्शी सृष्टि से कहती है कि अगर ऐसा है तो वो जनक को तुरंत यहाँ से ले जाए, तो मैं जा रही हूँ। दोस्तों सृष्टि जनक से कहती है कि चलो उनके घर चलते हैं। वो कहती है कि वो सच में बदल चुकी है और वो जनक की जिंदगी बदल देगी। दोस्तों अनिरुद्ध सृष्टि की बात पर विश्वास नहीं करता। छोटोन कहता है कि जनक बॉस हाउस में रहेगी, लेकिन दोस्तों सृष्टि कहती है कि वो जनक की माँ है और उसके पास अधिकार है कि वो जनक को अपने साथ ले जाए। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध कहता है कि ये साबित नहीं हुआ कि सृष्टि एक अच्छी माँ है। जनक सृष्टि से कहती है कि उसकी माँ उर्वशी है और वो किसी को भी उर्वशी की जगह नहीं दे सकती। सृष्टि कहती है कि उसे पता है कि जनक के लिए उसे विश्वास करना आसान नहीं होगा। वो जनक से कहती है कि अगर वो बॉस हाउस में रहती है तो कभी उसे मिलने आ सकती है। दोस्तों मीनू वहां आ जाती है और जनक को गले लगा लेती है। वो कहती है कि जनक ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। अनिरुद्ध सृष्टि से कहता है कि वो जनक को सृष्टि के साथ भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ जिमली अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार से पैसे के लिए लड़ रही है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे अपने लिए पैसों की जरूरत नहीं है, पर जिमली का हक बनता है, इसीलिए उसने जिमली से पैसे लाने के लिए कहा।
वो कहता है कि जिमली को उसके घरवालों के सामने उसके लेवल का बनना पड़ेगा। जिमली कहती है कि उसकी माँ उसके परिवार से मिलना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो अपना परिवार को बस्ती नहीं ला सकता। दोस्तों वो जिमली से कहता है कि वो अपने पैसों के लिए और लड़ाई करे। वो कहता है कि अगर घर में पैसा है तो जिमली उसे ला सकती है। जिमली पूछती है कि वो चोरी क्यों करे। वो कहता है कि ये पैसा उसके हैं। वो कहती है कि जिमली का परिवार जिमली की खुशी नहीं चाहता। दोस्तों बाद में जनक अर्शी के रूम साफ करती है। वो कहती है कि वो रूम साफ करने के बाद सूप लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों अर्शी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वही क्योंकि उसके और अनिरुद्ध के बीच प्यार है। वो कहती है कि जनक यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही है क्योंकि अनिरुद्ध यहाँ है। जनक कहती है कि उसे उस इंसान को देखने की जरूरत नहीं जिससे वो प्यार करती है। वो अर्शी से कहती है कि उसे अनिरुद्ध नहीं चाहिए। वो कहती है कि अगर अर्शी चाहे तो वो उसके बच्चे की नानी बन सकती है। दोस्तों अर्शी जनक को डांटती है। जनक अर्शी से गुजारिश करती है कि वो उसके प्यार का मजाक ना उड़ाए। वो कहती है कि वो अपने प्यार का इंतजार हमेशा कर सकती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, क्या सृष्टि ने क्या बोला था। एक्चुअली दोस्तों सृष्टि चाहती कि वो जेल जाने से पहले जनक को मिले और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब सृष्टि की जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी जनक को मिल जाए और जनक पूरी परिवार को संभाले और जनक एक सही रास्ते पर और दूसरे लोगों से बची रहे जो बार बार उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो प्रॉब्लम सब आगे चलकर ना हो क्योंकि उसके सर पर एक बाप का साया आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सृष्टि चाहती है कि जनक उसके घर उसके साथ रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होगा तो सृष्टि सही कर रही है और क्या जनक के लिए फायदेमंद होगा? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही चलते हुए काफी समय बीत जाएगा और एक दिन अर्शी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और दोस्तों वो दर्द इतना बढ़ जाएगा कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो दोस्तों होता है ना कि हर घर में एक ईवल होता है और इस घर में ईवल है बिपाशा। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा एक प्लान डिसाइड करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो फिर अर्शी के बच्चे को भी वो जन्म नहीं लेने देगी और अगर लिया भी तो उसे गायब कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हमें आगे देखने को मिलने वाला है कि कैसे अर्शी का बच्चे को बिपाशा हॉस्पिटल से चोरी करेगी और चोरी करने के बाद उसे कैसे दूसरी जगह शिफ्ट करेगी। और इधर अनिरुद्ध और अर्शी परेशान हो जाएंगे कि उसका बेबी मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन जनक इन सारी चीज़ों को समझेगी और वो सीसीटीवी देखने का प्लान करेगी और इन इस और फिर एक बार अनिरुद्ध और अर्शी के जीवन को वो सुखी करेगी उन सब से दूर जाकर और उन सब के लिए बच्चे को वापस लाकर। दोस्तों ये ट्विस्ट आपके लिए कैसा रहेगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।